हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सीसीआरएस की जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसके बारे में। अगर आप देखोगे तो अभी एक न्यूज़ आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो नोटिफिकेशन वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पस का है। दूसरी चीज़ हम इसमें इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि उसमें जैसे कि आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट निकले हैं, ठीक है, वो परमानेंट पोस्ट ही हैं। और वो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या फीस रह सकती है, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे अपन डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप ऑफिशियल साइट के ऊपर आते हो सीसीआरएस का, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है अभी फ़िलहाल के लिए तो खुल नहीं रही है, ठीक है, बट अभी कुछ समय पहले मैंने खोल के देखी तो अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। और चांसेस है बट नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाए मंडे तक, ठीक है। बट आप न्यूज़ आर्टिकल में जाते हो, ठीक है, तो न्यूज़ आर्टिकल में आपको एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ये आपको न्यूज़पेपर में जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसमें ये जो नोटिफिकेशन वो पब्लिश हुई है, इसमें आपका साफ साफ मेंशन किया गया है कि सीसीआरएस का जो है अभी रिसर्च ऑफिसर का जो है वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। और इसमें मेनली सबसे पहले बात तो तीन ग्रुप के पोस्ट निकले हुए हैं। ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए के अंतर्गत रिसर्च ऑफिसर्स के हैं, ठीक है, और ग्रुप बी के अंतर्गत असिस्टेंट्स के हैं, ठीक है। कुछ असिस्टेंट्स नर्स स्टाफ ऐसे हैं। और ग्रुप सी के अंतर्गत मेनली असिस्टेंट्स हैं। और इसके अलावा बाकी जो आपके एमटीएस जो वर्कर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये है। अब इसमें भी अपन बात करें रिसर्च ऑफिसर जो है आयुर्वेदा के, उसके लगभग 15 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल के लिए 5 हैं, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 4 है। 5 जो पोस्ट हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ पे बताया गया है। एशियन यहाँ पे आपका एशियन पेंट चैन वैकेंसी इट्स रिजर्वेशन विल बी सेपरेटली नोटिफाइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे जो बाकी भी और भी पोस्ट हैं, जैसे स्टाफ नर्स का 14 पोस्ट है, ठीक है। और भी आपके जैसे रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री बॉटनी, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गार्डन, ऐसा करके बहुत सारे आपको वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लगभग लगभग टोटल 175 वैकेंसी है। यहाँ पे क्या बोला गया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो जो ग्रुप ए है, ठीक है, ग्रुप ए के पोस्ट जिसमें रिसर्च ऑफिसर का पोस्ट आता है, उसके लिए जो है आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। एक आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, जो लगभग 70 नंबर का होगा, और एक आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, जो 30 नंबर का होगा। उसके बिहाफ पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके अलावा ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले जो होंगे उनको सिर्फ सीबीटी एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो है सीबीटी जो आप एग्जाम दोगे उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी, और सिर्फ एमटीएस बस एग्जाम को छोड़ करके, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बोला गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन का आपको जो है फॉर्म फिलिंग का जो विंडो वगैरह है वो आपको मतलब अगस्त में देखने को मिलेगा। 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो है आपको फॉर्म फिलिंग का जो विंडो है वो ऑफिशियल साइट के ऊपर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, रिसर्च ऑफिसर के लिए क्या रहती है। तो रिसर्च ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए मैं आप लोगों को सेम ही सीसीआरएस के एक और नोटिफिकेशन को लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को चीज़ों के बारे में क्लियरिटी हो कि कितने वैकेंसी या फिर कितने क्या क्वालिफिकेशन रहते हैं, ठीक है। सेम ही है एक नोटिफिकेशन जो मेरे हाथ में आया, ठीक है, 2019 का है ये नोटिफिकेशन, ठीक है। सेम वैकेंसीज बहुत सारी खुली हुई थी, 1 माह का टाइम था। और जो क्वालिफिकेशन था रिसर्च ऑफिसर के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे मैं आपको शो अप करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है, उस टाइम जो रिसर्च ऑफिसर के लिए ये तो ऐसे पे स्केल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, इतना कम नहीं रहेगा। वो तो आपको अभी नोट ऑफिशियली साइट के ऊपर आएगा तो देखने को मिल जाएगा। जैसे 15 पोस्टें हैं तो उसकी जो रिजर्वेशन है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जब उन लोग ऑफिशियली अभी कुछ दिनों के बाद में अपनी साइट के ऊपर डालेंगे। लेकिन क्वालिफिकेशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन ही रहता है, ठीक है। मतलब अगर आप MD MS किए हो तभी आप जो है रिसर्च ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यानी कि जो 15 पोस्ट आए हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, ठीक है,
तभी जा करके आप उस एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपका 2019 का नोटिफिकेशन है, उसमें साफ साफ ये चीज़ मेंशन था। और रिसर्च ऑफिसर में अधिकतर आप जितना भी देखो, ठीक है, एमडी जो है, एमडी के बाद में ही आप जो है रिसर्च ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, ठीक है, कि आपको कोई, बट वही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन तो उन्होंने बता दिया है कितना रिजर्वेशन है, और वो ये है कि लगभग 40 साल से ज़्यादा एज का नहीं रहना चाहिए, ऐसा रहता है। ठीक है, और बात करें इसका जो सिलेबस वगैरह है वो भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका लास्ट ईयर का जो है, मतलब लास्ट ईयर बोलता हूँ, इससे पहले 2019 में का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो वही रहने वाला है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। और बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप जब पोस्ट में आ जाते हो, ये देखो रिसर्च है, तो BAMS का ही मतलब जो NCISM है। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा CCIM था उस टाइम, तो CCIM का था, बट अब ये कि NCISM का ही आपका टोटल जो है सिलेबस रहेगा। 70 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, तो ये आपका पूरा दिया गया है। ठीक है, कि जो आपके ऑल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो उसके हिसाब से। इसके अलावा आपके क्लिनिकल वगैरह से भी आपके, ठीक है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, इनसे आपके 25 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। बायोस्टैटिक्स हो गया, जनरल अवेयरनेस, इससे आपके 10 नंबर की, इस प्रकार से टोटल 70 नंबर के क्वेश्चंस वहाँ पर आपके आने वाले। ओके, सभी का अलग अलग है यहाँ पे सिलेबस, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। MSc केमिस्ट्री वगैरह भी था वहाँ पे। ठीक है, तो सभी चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जैसे फार्मा हो गया, केमिस्ट्री वालों के लिए भी वही है कि आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो रिसर्च मेथड है उससे क्वेश्चन रहेगा, अवेयरनेस वगैरह, जनरल अवेयरनेस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। वो बेसिक जो उनके क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये उनका सिलेबस वगैरह है, और यही सिलेबस सेम रहने वाला है आपका। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन जो फीस है, शायद ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, पहले 1500 के अराउंड रहता था। ठीक है, जनरल OBC वगैरह के लिए इस टाइम थोड़ा सा फ्लक्चुएट होकर के आपको देखने को मिलेगा। वो अभी नया नोटिफिकेशन आएगा तभी हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस टाइम का जब सेम नोटिफिकेशन आया था तब की जो PDF है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एग्जाम सिटीज़ आपके देखने को मिलता है। ठीक है, लगभग पिछले टाइम आपके 24 एग्जाम सिटीज़ थे, मे भी इस टाइम थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अलग अलग थे, जैसे अहमदाबाद, जो आपके रिसर्च, ये बोल सकते हो जहाँ जहाँ पे आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, टोटल अभी 30 हो गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पूरे जो है एग्जाम सिटीज़ अलॉट करते हैं, अधिकतर चांसेस यही रहता है। बट फिर भी कुछ कुछ जैसे कि आप देख लेना। ठीक है, और उसके बारे में अभी नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्म फिलिंग वगैरह सबके बारे में। बाकी ये एग्ज़ाम सिटी ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली ही मिले। ठीक है, आप यहाँ पे आपके जो जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी मेनली अधिकतर सिटीज़ रहते हैं। ठीक है, CBT में। बाकी यहाँ पे बाकी जो डिटेलिंग है वो तो हम बाद में ही देखेंगे। उस टाइम भी जब हुआ था निगेटिव मार्किंग ही था। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जैसे देख लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निगेटिव मार्किंग जो है, सॉरी 9th नंबर के पेज में था ये देखो, जैसे इस टाइम के नोटिफिकेशन में आया सेम चीज। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है, उस मतलब होता ही है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसमें। तो ये जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा था, डाउट था, ठीक है, कि रिसर्च ऑफिसर के लिए नॉर्मल BMS क्वालिफिकेशन रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हो तो बिल्कुल आप जो है अप्लाई कर सकते हो। बाकी अभी नोटिफिकेशन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, बट ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। मे भी चांसेस है कि मंडे या फिर आपके मिड तक जो है, क्या बोलना चाहिए, जुलाई के मिड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है, बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो मैं बता दूंगा। बट जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी रहती है। ठीक है, और आपको अपने अच्छे खासे पोस्ट में आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो
वीडियो में चैनल के साथ में बने रहना, ठीक है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जैसे फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना करके आपको डिटेल से बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।